साथ शेयर करने जा रहा हूँ 6 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स जो आपकी हेल्थ को एनहांस करने के लिए आयुर्वेद रिकमेंड करता है। ये 6 हैबिट्स जो आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इजी हैं और हर कोई अपनी डेली रूटीन में अपनी हर सुबह में इनको इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और ये पहली हैबिट जो आपको डालनी है दोस्तों वो है स्ट्रेचिंग करने की आदत। स्ट्रेचिंग या फिर अंगड़ाई लेना। आपने देखा होगा कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो बॉडी अपने आप ही अंगड़ाइयां लेने लगती है, हमें खुद ब खुद ये होने लगता है ऐसा बॉडी में। ये नेचर का अपना बेसिकली एक सेल्फ एक्टिवेशन का तरीका है जिससे वो रात भर की सुस्त पड़ी हुई मसल्स, जॉइंट्स और ब्लड को एक्टिवेट करती है। लेकिन अगर हम इस नेचुरल प्रोसेस को एक स्टेप फर्दर ले जाएं और एक्टिव स्ट्रेचिंग करने लगें तो इससे आपके दिन की शुरुआत और भी ज्यादा बढ़िया हो सकती है। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब आप रेगुलर स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये न सिर्फ आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है बट इट ऑल्सो रिड्यूसेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल्स, जो कि आजकल के इस फास्ट पेस्ड लाइफ में जबकि हर किसी को ये प्रॉब्लम्स है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मॉर्निंग स्ट्रेचेस के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेचिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और अपनी पूरी की पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ आप इस तरह से खींच कर कुछ देर रखिए और उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। इससे आपकी स्पाइन, हाथ, लेग्स, पैर, सब कुछ, शोल्डर्स वगैरह सब कुछ स्ट्रेच होंगे और आपकी पूरी बॉडी को इससे एक बढ़िया सा स्ट्रेच मिलेगा। इसी तरह से गर्दन को इस तरह से सर्कुलर मोशन में 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। इससे आपकी जो गर्दन की मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी। इसके अलावा कंधे के पैरेलल दोनों हाथों को अपने रख के दोनों तरफ इस तरह से पुश कीजिए जैसे आप किसी चीज को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। इससे आपके शोल्डर्स और अपर बैक स्ट्रेच होगी। और इसके बाद पेट के बल लेट जाइए और कोबरा पोज भी जरूर कीजिए। इससे आपकी स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल बनेगी। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्ट्रेचेस होते हैं जिन्हें आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बट अगर सिर्फ इतना भी जितना मैंने आपको बताया है इतना भी आप कर लें तो इतना भी काफी है। सुबह की दूसरी इंपॉर्टेंट हैबिट होती है दोस्तों सुबह उठकर गर्म पानी पीना। सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पीना ना सिर्फ एक सिंपल हैबिट है बल्कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो इससे आपका डाइजेशन जो है वो बूस्ट होता है। सुबह का जो पहला लिक्विड है अगर दोस्तों वो पानी हो जो आपके पेट के अंदर जाता है, गर्म पानी हो, तो इससे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लींस करने में मदद मिलती है। आपका जो सिस्टम होता है वो साफ होता है और मेटाबॉलिज्म भी इससे तेज होता है। आयुर्वेद में तो गर्म पानी के जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा बताई गई है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो इससे शरीर के दोष जो है वो बैलेंस में रहते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनती है। और हाँ, अगर आप इस गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा शहद भी मिला लें तो इससे आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और इसके फायदे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि पानी गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए और इसको आपको धीरे धीरे सिप सिप कर पीना है। एक और इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों वो ये कि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता है। बहुत सारा मत पीजिए, जितना आपका सिस्टम अलाउ करे, जितनी आपकी बॉडी को इच्छा हो उतना ही पानी पीजिए। चाहे वो 1 गिलास हो, चाहे वो 2 गिलास हो, चाहे आधा गिलास हो, चाहे 1 कप हो, जितनी बॉडी गुंजाइश आपको दे उतना ही पानी पीजिए। ज्यादा पानी पीने से आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा तो नहीं होगा बल्कि इससे उल्टा आपके सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा। तीसरी हैबिट जो आपको अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल करनी चाहिए वो है एक एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जिसका नाम है ऑयल पुलिंग। दोस्तों, ऑयल पुलिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि सदियों से आयुर्वेद में यूज होता आया है आपकी ओरल हेल्थ को, आपकी मुंह की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ऑयल पुलिंग बेसिकली माउथ की टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है और इससे आपकी ओरल हाइजीन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि ऑयल पुलिंग करने से आपकी सिस्टेमिक हेल्थ यानी जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है इसमें भी आपको फायदा मिलता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको करने से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होता है और कुछ लोग कहते हैं कि इसे करने से हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। ऑयल पुलिंग के लिए आपको चाहिए बस 1 टेबलस्पून कोल्ड प्रेस ऑयल, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर तिल का तेल ले सकते हैं। इस ऑयल को लेकर आप हल्का सा गुनगुना कीजिए और इसको ब्रश करने से पहले मुंह में डाल के 1 टेबलस्पून और चारों तरफ अच्छे से घुमाइए जैसे कि हम माउथ वॉश करते हैं उस तरह से। इस प्रोसेस को आपको करीब 15 से 20 मिनट तक करना होता है। काफी लंबा प्रोसेस है तो धीरे धीरे करिए ताकि आप थक न जाएं। इस दौरान क्या होता है कि ऑयल आपके माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाइंड करता है और दांत के ऊपर जमी जो प्लैक होती है उसको भी घोलकर साफ कर देता है। जब 15-20 मिनट हो जाएं तो उसके बाद आप इस ऑयल को स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए और माउथ को गुनगुने पानी से आप धो लीजिए और फिर चाहें तो आप रेगुलर ब्रशिंग भी कर सकते हैं। रेगुलरली ऑयल पुलिंग करने से आपको धीरे धीरे अपनी ओरल हेल्थ में फर्क महसूस होगा। इससे आपके टीथ और गम जो है वो हेल्दी रहते हैं और आपके मुंह से जो बुरी बदबू आती है उसमें भी कमी आने लगती है। और जैसा मैंने आपको बताया आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इससे कई सारे फायदे आपको मिलते हैं। तो ऑयल पुलिंग भी आपको सुबह उठकर रोजाना जरूर करनी चाहिए। ऑयल पुलिंग के बाद दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हेल्दी मॉर्निंग हैबिट की तरफ जो कि है आई वॉश। आज के इस डिजिटल युग में दोस्तों जहां हम ज्यादातर जो वक्त है वो स्क्रीन्स के सामने ही बिताते हैं, वहां आंखों का ख्याल रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुबह उठकर आंखों में ठंडे पानी की छींटे मारना और इनको अच्छी तरह से साफ पानी से धोना दोस्तों एक ऐसी हैबिट है जो आंखों के इन्फेक्शन से आपको बचाती है, ड्राई आइज में हेल्प करती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ा सकती है। ध्यान रखिएगा कि आंखों पर आपको बहुत जोर जोर से पानी नहीं मारना है, हल्के हाथ से आपको वाटर स्प्लैश करना है आंखों पे और फिर सॉफ्टली अपनी आंखों को ब्लिंक करना है ताकि आपकी आंखों के अंदर भी पानी जा सके।
इससे क्या होगा कि आपकी आंखों को नेचुरल ल्यूब्रिकेशन भी मिलेगा और डस्ट पार्टिकल्स या जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमारी आंखों में जमा हो जाते हैं वो भी साफ हो जाएंगे, जिससे ओवरऑल हमारी जो आई हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। आई वॉश करने के बाद अगला काम जो आपको करना है दोस्तों, और जिसकी आपको हैबिट डालनी है, वो है रोजाना 10 मिनट के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। दोस्तों, सूरज की जो पहली किरण होती है सुबह सुबह की, ये नेचुरल विटामिन डी से भरपूर होती है और इससे हमें बहुत सारा विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारी बॉडी को सैकड़ों फायदे दे सकता है। इससे क्या होता है, हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं और इसके अलावा इससे हमारा मूड भी एनहांस कर रहता है और एक पॉजिटिविटी और एक एनर्जी बॉडी को मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो इससे मिलता है वो ये कि इससे हमारी जो सर्केडियन रिदम है, यानी हमारी बॉडी की जो एक क्लॉक होती है, वो इससे रेगुलेटेड रहती है। चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे हम सेफ सन एक्सपोजर ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सुबह के वक्त जब सनलाइट बहुत जेंटल होती है तभी धूप में बैठना चाहिए और इस दौरान आपको करीब 10 से 15 मिनट धूप में बिताने चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। इस वक्त क्या होता है कि जो यूवी रेज हैं वो कम हार्मफुल होती हैं और इससे क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर इनका असर जो बुरा वाला है वो कम पड़ता है और आपको बेनिफिट से ज्यादा मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ऐसे में आप चाहें तो अपनी स्किन के ऊपर कोई हल्का सा जो सन ब्लॉक होता है, जो सनस्क्रीन होती है, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर विटामिन डी के बनने के लिए सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर इसके बिना काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज मजबूरी है तो आप उसको लगा सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा देर तक आपको सनलाइट में नहीं बैठना है। आमतौर पे 10 से 15 मिनट बैठना काफी होता है। इससे ज्यादा अगर बैठते हैं तो उससे आपको स्किन टैनिंग हो सकती है या फिर और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपको इससे हो सकती हैं। तो इसलिए सिर्फ 10-15 मिनट बैठिए और उससे देखिए कितने बढ़िया बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पूरे दिन आपकी बॉडी के अंदर एक गजब की एनर्जी भी रहेगी और आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और आपका जो मूड है, जो एंग्जाइटी लेवल्स है, वो भी कम होंगे। अब दोस्तों हम आते हैं अपनी छठी और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट पर, जो है आपके दिन के पहले आहार यानी फर्स्ट मील ऑफ द डे को कस्टमाइज करना। ये बहुत ही जरूरी है कि आपका ब्रेकफास्ट आपके हेल्थ गोल्स के मुताबिक होना चाहिए। चाहे वो आपका गोल वेट लॉस हो, चाहे आपको डायबिटीज कंट्रोल करना हो या फिर कुछ और आपको करना हो, आपके गोल के हिसाब से ही आपका नाश्ता होना चाहिए। हर एक इंसान का शरीर दोस्तों अलग अलग होता है और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती हैं। इसलिए पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन से आप अपने हेल्थ गोल्स को ज्यादा इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। और क्योंकि जो सुबह का नाश्ता होता है ये हमारे पूरे दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए इसका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस और एग्जांपल्स के हिसाब से समझाता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपको वेट लॉस करना है या आपको अपना वेट मेंटेन रखना है। तो वेट लॉस के लिए हाई फाइबर और लो कैलोरी वाले फूड्स जो हैं वो बेस्ट होते हैं, जैसे कि ओट मील्स विद फ्रूट्स या फिर होल ग्रेन रोटी विद सब्जी या फिर वाटरमेलन या फिर ऑरेंज जूस। ये मैं आपको दोस्तों सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं और इसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी घटा बढ़ा भी सकते हैं और सही फूड्स का चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर डायबिटीज पेशेंट्स की बात की जाए तो उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स लेने चाहिए, जैसे कि मूंग दाल का चीला या फिर मिक्स्ड वेजिटेबल पोहा या फिर ओट्स वगैरह। डायबिटीज के मरीजों के लिए जूसेस लेना जो है वो नुकसानदेह होता है, इसलिए किसी भी तरह का जूस सुबह में आपको या किसी भी टाइम में नहीं लेना चाहिए। इस तरह के फूड्स को नाश्ते में लेकर दोस्तों आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को पूरे दिन के लिए स्टेबल रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत बने, कैल्शियम की कमी बॉडी में हो रही है, तो आप कैल्शियम रिच फूड्स ले सकते हैं, जैसे कि रागी का डोसा या फिर दही विद नट्स या फिर सीड्स आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं तो डिटॉक्सिफाइंग फूड्स का सेवन करना चाहिए, जैसे कि ग्रीन स्मूदी, मूंग की दाल का सूप, वेजिटेबल सूप, कोकोनट वाटर, लेमन जूस वगैरह वगैरह। अगेन आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। आप अपने टेस्ट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनमें वेरिएशन ला सकते हैं या फिर चाहें तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट या फिर किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं और एक कस्टमाइज्ड चार्ट अपने लिए बनवा सकते हैं।